एक वीडियो जो सर्कुलेट हो रहा था, हर जगह वायरल हो रहा था, चंडीगढ़ का है और 2 स्कूल की लड़कियां हैं, क्योंकि वो ड्रेस में हैं तो ऐसा लग रहा है कि स्कूल की ही होंगी शायद। वो एक कार के अंदर जाती हैं, फिर बाहर आती हैं। उनका स्कूटी बगल में खड़ा हुआ है और इस कार के अंदर कुछ एडल्ट लड़के दिख रहे हैं कि वो इनसे बड़े होंगे, ठीक है? ये काफ़ी डिस्टर्बिंग था, थोड़ा बहुत मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। दूसरी एक खबर आई थी महाराष्ट्र स्टेट कमीशन ऑफ वुमेन की जो हेड हैं, उनके बारे में। तो आज इन दोनों घटनाओं को जोड़ करके देखेंगे और पता करेंगे कि क्या हुआ है महिलाओं को। स्कूल की जो ये लड़कियां हैं, जो कार के अंदर वन बाय वन जा रही हैं और फिर आ रही हैं, इसमें मेरा जो आकलन है वो ये है कि संभवतः इनको लालच दिया गया होगा, क्योंकि इतनी बड़ी तो ये है नहीं, ठीक है, कि माय बॉडी माय चॉइस वाली हो। वो एंगल भी है इसमें, हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। मगर शायद शायद इनको पैसे ऑफर किए गए होंगे कि इतने पैसे देंगे। और आपको पता है कि लड़कियों के शौक कितने बढ़ते जा रहे हैं। मार्केट में जितनी चीजें उपलब्ध होती हैं, इंस्टाग्राम में जो कुछ भी दिखाया जाता है, उनको वो सब कुछ चाहिए। एक एक अज्ञात, एक अदृश्य कंपटीशन लड़कियों में चलता रहता है कि ये चीजें इस ब्रांड की मेरे पास है, तुम्हारे पास नहीं है। अब माँ बाप पढ़ाई पर खर्चा कर सकते हैं, इन शौकों के लिए शायद लड़कियों को ये करना पड़ रहा है। जब मैं कहूंगी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि जिम्मेदारी लड़की के ऊपर से हट जाती है उसमें। तो जब मैंने कहा कि लड़कियों को ऐसा करना पड़ता है, तब लोग ज्यादा रिलेट करते हैं, क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि लड़कियों को तो फंसा लिया जाता है, वो तो बेचारी मासूम भोली होती हैं। हालांकि फेमिनिस्ट की अगर आप बात सुनेंगे तो उनको लगता है कि लड़कियों के पास लड़कों से अधिक बुद्धि होती है, वो बहुत स्मार्ट होती हैं। लेकिन जहां पर ऐसी घटनाएं आ जाती हैं, वहां पर वो चुप हो जाती हैं, वहां उसको वो इग्नोर कर देती हैं, क्योंकि हमारा प्रश्न होता है, यदि इतनी बुद्धि होती है तो ये लड़कियां ऐसे काम क्यों करती हैं। जैसे कि ये चकनकर मैडम जो थी, जो बाबा के झांसे में आई, महाराष्ट्र स्टेट कमीशन की जो है, स्टेट कमीशन ऑफ वुमेन की वो हेड है, और कहा जा रहा है कि वो झांसे में आई, ठीक है, सब लोग यही लिख रहे हैं, बाबा को गाली दे रहे हैं। लेकिन मैडम के ऊपर प्रश्न नहीं उठाया जा रहा है, क्योंकि उनको लग रहा है तो मासूम महिला है, ये तो आ जाती है चक्कर में। जैसे वो 2 लड़कियां कार के अंदर, उनके जो है लालच में, पैसे के लालच में भी उनको फंसाया गया होगा, ये सारी बातें। तो हमें हमेशा ऐसा लगता है कि लड़कियां जो है वो फंस जाती हैं। लेकिन अगर आप इन लड़कियों को बताओगे कि इस रास्ते पर मत जाओ, ये मत करो, ये मत पहनो, ये मत कहो, क्योंकि इससे तुम फंस सकती हो, तो ये सेम लड़कियां आपको कहेंगी, आप कौन होते हैं मुझे ये बताने वाले, माई बॉडी एंड माई चॉइस। खैर, उन छोटी लड़कियों के बारे में तो मैं ये कह सकती हूँ कि वो काफी ज्यादा प्रभावित है इस माई बॉडी माई चॉइस से। सेक्सुअलिटी एक ऐसी चीज हो गई है जिसको सीजीआई भी बोलते हैं कि आप सवाल नहीं उठा सकते महिला की सेक्सुअलिटी पर, कि वो कितने लोगों के साथ संबंध स्थापित करेगी, वो शादी के बाद संबंध स्थापित करेगी या पहले करेगी। तो इन सब बातों पे जब इस तरह के विचार आते हैं, और फेमिनिस्ट लोग भी बोलते हैं, ठीक है, कि ये तो टेस्ट ड्राइव है, ठीक है, तो अब लड़कियों का तो वो सवाल तो चला ही गया कि हमको जो है अपनी वर्जिनिटी बना के रखनी है या पवित्रता बना के रखनी है, इस तरह की कोई बात अब होती नहीं है। तो उनका वो क्राइटेरिया जा चुका है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था पर्सनली कि आपकी हिम्मत कैसे पड़ जाती है ये करने की, है ना। लेकिन अब जमाना बहुत बदल चुका है, पिछले 20-25 साल में तो इतनी तेजी से बदलाव आया है कि ये सारी बातें अब मायने नहीं रखती हैं। इसमें और एक एस्पेक्ट ये है कि कैजुअल रिलेशनशिप सब जगह दिखाए जा रहे हैं, मतलब वेब सीरीज में दिखाए जा रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप्स के बारे में बात होती है, वन नाइट स्टैंड के बारे में बात होती है, और बड़े धड़ल्ले से जो है मीडिया में भी दिखाया जाता है, और फिल्में भी ऐसी आती है। मैं 2-4 फिल्में ऐसी देख चुकी हूँ जो ऐसे इन सारी चीजों को ग्लैमराइज करके दिखाती हैं। तो अब लड़कियां, जो मैं कह रही थी ना, घबराहट नहीं है, हिचक नहीं है कि हम क्यों ये काम कर रहे हैं। ठीक है, पैसे का ऑफर किया होगा तो पैसे के लिए भी हम क्यों ये काम कर रहे हैं। और एक ने मुझे ये दलील दी थी कि ये इजी मनी होता है। आई अंडरस्टैंड, लेकिन इजी मनी इतना हावी हो गया है कि आपको अपने कैरेक्टर की चिंता नहीं है। ये कब हुआ, ये कैसे हुआ, ये धीरे धीरे हुआ है। ये एक दिन का काम नहीं है कि किसी एक दिन जो है लड़कियों को लगा होगा कि आज पिंजरा तोड़ देना है, और फिर पिंजरा तोड़ टाइप के जो आंदोलन चलते हैं उससे भी लड़कियों को लगता है कि ये फ्रीडम है, दिस इज अ काइंड ऑफ फ्रीडम। उनको एक इल्यूजन में रखा जाता है कि सेक्सुअल फ्रीडम होना ही एक्चुअली फ्रीडम है। ज्यादातर स्त्रियां जो हैं, जब वो ऐसे पोस्ट पर होती हैं, ठीक है, हम फिर से रूपाली जी पे आ रहे हैं, कि जब वो ऐसी पोस्ट पर होती हैं और जब वो महिला उद्धार की और अधिकारों की बात करती हैं, तो लड़कियां उनकी तरफ आकृष्ट होती हैं। इसीलिए संभवतः इनको उन पदों पर बिठाया जाता है, ठीक है। एप्स्टीन फाइल बाहर की बात होती है, हम देख चुके हैं, लेकिन यहाँ की बात कोई नहीं करता। तो ऐसे जो महिला संगठन बनते हैं और सब बनते हैं, वहां से लड़कियां बहुत आकर्षित होती हैं, वहां काम करना चाहती हैं, उनके साथ रहना चाहती हैं। तो अब इन महिलाओं को, रूपाली जैसी महिलाएं जो हैं,
उनको एक्सेस है इन महिलाओं की, ठीक है, लड़कियों की। तो ये तो एक किस्सा है जो खुल गया, ठीक है। मैंने सुना 50 से ऊपर वीडियोस हैं और सबको तो दिखाई नहीं जाते हैं, वो ना ही प्रसारित किया जाएगा उनको। तो हमको नहीं पता है कि ये कितना बड़ा गोरख धंधा यहाँ पे चल रहा था। ये एक बाबा पकड़ा गया है, उसमें कितने लोग शामिल थे, कितनी महिलाएं शामिल थी, उनका किस तरह से प्रयोग किया जा रहा था। तो मैंने लिखा भी था कि इनका जो है कुछ ना कुछ इनके ऊपर जांच होनी चाहिए कि भाई ये क्या कर रही हैं इतनी सारी महिलाओं के साथ, कौन सी वेलफेयर का क्या चला रही हैं, ये जो दिख नहीं रहा है हमें। और दिन पर दिन जो है ये आंदोलन बढ़ता चला जा रहा है इनका। वापस आते हैं उन बच्चियों पर। अब ये जो लड़कियां हैं जो ये सब कुछ कर रही थी, उनको कितनी सेक्स की नॉलेज है हमें नहीं पता, ठीक है। उसके बारे में बात भी नहीं होती है, टैबू है, माँ बाप तो समझाते नहीं लड़कियों को। हमारे यहाँ माँ बाप और बच्चे आपस में ये सारी बातें नहीं करते हैं। तो अब वो कितने खतरे में है ये शायद उनको भी नहीं पता है, ठीक है। बाद में हमको ऐसे बहुत सारी खबरें सुनने को मिल जाती हैं जहाँ पर लड़की ने आत्महत्या कर ली या फिर बच्चे को पैदा करके छोड़ दिया। इस तरह की बहुत घटनाएं हम लोगों को सुनने को मिल जाती हैं। या पॉक्सो में जो है फिर अरेस्ट हो गया लड़का, जबकि सहमति से संबंध बना होता है, क्योंकि जो वो लड़कियां हैं वो टीनेजर हैं और उनका जो है सहमति मानी नहीं जाएगी पॉक्सो एक्ट में। अगर देखा जाए 18 से कम उम्र की लड़की का कंसेंट नहीं माना जाता है। तो ये एक और कंसर्न है जो शायद ना उन लड़कियों को पता है, ना उनके ग्राहक ही बोलूंगी, क्योंकि ऐसे कोई लड़की क्यों ही जाएगी और ऐसे पब्लिक प्लेस में। ऑल्सो वन मोर थिंग कि यहाँ पर ये जो लड़कियां हैं ये कल को किसी की पत्नी बनेंगी, ये सबसे ज्यादा खतरनाक बात है। हाँ, और इसके बारे में हमें जरूर कंसर्न होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल आकर मुझे कहते हैं कि कैसे पता करें। आप पता कर ही नहीं सकते हैं। मतलब मेरे पास इतने लड़के आते हैं जो शादी से पहले सलाह लेने आते हैं, वो कहते हैं आप कैसे पता करोगे। आप नहीं कर सकते। आप मुझे बताइए, अगर लड़कियां इस उम्र से स्टार्ट कर चुकी हैं तो आप उनको कैसे पता लगाओगे कि इनका किस किस के साथ संबंध रह चुका है। वापस से रूपाली जी पे आते हैं, तो आप सोच कर देखिए कि ये एक हेड थी राज्य महिला आयोग की, इनके पास कितनी महिलाएं अपने घर के प्रॉब्लम लेकर आई होंगी और कितने लोगों को इन्होंने सलाह लड़कियों को दी होगी कि तुम्हें तो तलाक ले लेना चाहिए, उस घर से अलग हो जाओ। तो क्या इस तरह की महिलाएं हमारी महिलाओं को गाइड करने के लिए बैठी हुई हैं? क्या हमको इनके पास जाना चाहिए? अगर कोई महिला देख रही है तो आपको क्या लगता है कि हमको इनके पास सलाह लेने जाना चाहिए कि क्या करें ऐसी परिस्थिति में? और मान लीजिए कि कुछ अब्यूज हो भी रहा है आपके साथ घर में, तो ये आपको क्या सलाह देंगी भाई? हाँ, आप कोर्ट में जाना ना चाहें या चाहें, ये आपकी मर्जी होनी चाहिए, मगर इस तरह की महिला अगर किसी पद पर बैठी हुई है तो वो यही टाइप की सलाह देगी। और फिर ऐसी लड़कियां भी होंगी, क्योंकि क्या है, इनसे हम ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि ये सैनिटी की, दिमाग की कोई अच्छी सलाह दे रही होंगी। पकड़ी गई हैं तो पता चला है, न जाने कितनी अभी बिना ही पकड़ी गई, हम लोगों को समझ में नहीं आएगा कि ये कितनी सारी ऐसी जो एक्टिविस्ट के रूप में ये सारा काम कर रही हैं। ये सब कुछ कहने का मेरा मतलब ये था कि जब कभी भी इस तरह की लड़कियां हमें वीडियो में या फिर फोटोज में दिखाई पड़ती हैं, या फिर रूपाली जी जैसी कोई एक्टिविस्ट पकड़ी जाती है ये सब करते हुए, तो हमें लगता है बेचारी फंसा ली गई। तो आप अकाउंटेबिलिटी हटा देते हैं आप उस लड़की से जो इक्वेलिटी की बात कर रही होती है। उसके ऊपर जिम्मेदारी भी दीजिए कि जब आपको घर से बाहर भेजा गया था या कोई पद दिया गया था तो उसके पीछे की जिम्मेदारी क्या थी। आप जब वो कह देते हैं ना कि अरे क्या है, महिला है, फंसा दिया होगा, तो अब वो मतलब जिम्मेदारी उसके ऊपर कोई है ही नहीं। अगर कोई पुरुष होता तो आप कहते कि ये तो आतताई होते हैं, इसी तरह करते हैं सारे के सारे पुरुष। ऐसा नहीं हो सकता है। आप अगर मान लीजिए 13, 14, 15 साल की लड़की भी है तो भी आपको पता होता है कि आपको कोई गलत तरह से छू रहा है। कैसे नहीं पता है ये? अगर नहीं पता है तो एज अ सोसाइटी हमारी गलती है ये कि हम क्यों नहीं बता पा रहे हैं लड़कियों को ये बात। और अगर उनको पता है, मुझे ऐसा लगता है कि उनको पता है बहुत अच्छी तरह से, और रूपाली जैसी स्त्रियों को तो पता ही है कि वो क्या कर रही हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि इनको पूरी तरह से झांसा में लिया गया हो। झांसा में जाने के लिए जो एक रास्ता माँ बाप समाज सब बंद करता है, उसको ये लोग तोड़कर बाहर निकलती हैं, तब ये गलतियां होती हैं। इसीलिए ये पूरा का पूरा झांसा नहीं है। मुझे अपने विचार जरूर बताइएगा इस बारे में, क्योंकि मुझे बहुत डिस्टर्बिंग लगी ये दोनों घटनाएं। हालांकि ये 2 घटनाएं थी, पर मैं इनको जोड़ करके देख रही हूं। आप मुझे बताइएगा कि आपके इस बारे में क्या विचार हैं। नमस्कार।